नमस्कार, जय श्री राधे। कैसे आप सभी? उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे। तो भाई क्लास 11th मैथ के पेपर का आज हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। 12 नवंबर 2025 अर्धवार्षिक परीक्षा को जो आपका पेपर हुआ उसका कंप्लीट सॉल्यूशन हम यहाँ पर देखने वाले हैं। पेपर बढ़िया आया था, एकदम जबरदस्त। उम्मीद है आप सभी ने बढ़िया किया होगा। एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा आप सभी ने कितने मार्क्स का पेपर सही किया। सबसे पहले हम देखते हैं सही विकल्प। सम्मिश्र संख्या 1/i का मान क्या होगा? इसमें सी ऑप्शन आपका सही होगा। सॉल्व भी कैसे करेंगे तो वो भी आप देख सकते हैं। 1/i का आप इसका परिमेयकरण करेंगे या i का ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ऊपर i हो जाएगा, नीचे हो जाएगा i स्क्वायर और i/i² का मान -1, तो इस प्रकार से -i इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। फलन y बराबर fx बराबर mod x, सॉरी बॉक्स x दिया है। ये जो बॉक्स x है ना, इसको हम महत्तम पूर्णांक फलन बोलते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 3π/2 रेडियन का अंश यानी डिग्री में मान पूछ रहा है, 270 हो जाएगा। देखिए 3π/2 आपको दिया हुआ है और जब हम इसको डिग्री में चेंज करेंगे तो 180 बटा में पाई का मल्टीप्लाई करेंगे। पाई से पाई कटेगा, 2 से 180 कटेगा 90 बार और 90 का 3 में गुणा करोगे तो आएगा 270। किसी समांतर श्रेणी के दूसरे, तीसरे और छठवें पद गुणोत्तर श्रेणी में हो तो गुणोत्तर श्रेणी का सार्वनुपात क्या है? देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। आपसे पूछ रहे समांतर श्रेणी के दूसरे, तीसरे और छठवें पद। समांतर श्रेणी का दूसरा पद a2 बराबर होता है a प्लस डी, तीसरा पद a3 बराबर होता है a प्लस 2d एंड चौथा पद, सॉरी पांच कौन सा बोला, छठवा पद होता है a प्लस का 5d, ये होता है। अब ये क्रमशः गुणोत्तर श्रेणी में है। अब गुणोत्तर श्रेणी के तीन पद मान लो कोई से भी आप, हम t मान लेते हैं। t1 हो गया, t2 हो गया और t3, ये क्रमशः। तो t1 का मान, यानी ये जो तीनों पद है ना, ये तीनों के तीनों गुणोत्तर श्रेणी में दिए गए हैं। यानी t1 का मान हमारे पास हो गया a प्लस डी एंड t2, आप t की जगह और कोई भी ले सकते हैं। t2 का मान हो गया a प्लस 2d एंड t3 का मान हो जाएगा a प्लस 5d। अब गुणोत्तर श्रेणी की एक कंडीशन होती है कि भाई जो बीच का पद होता है उसका वर्ग उसके पहले और उसके बाद वाले पद का वर्ग होता है। जैसे एक गुणोत्तर श्रेणी में लिखता हूँ 3, फिर 9, फिर 27, फिर 81 और ऐसे करके, ठीक है। तो अब देखना, ये जो बीच में है ना 9, 9 का वर्ग कितना होता है? 81। तो पहले और तीसरे पद का गुणनफल के बराबर होगा। 27 का 3 में गुणा करोगे तब भी कितना आएगा? 81। यानी ये a1 हो गया, ये a2 हो गया, a3। यानी a2 का दूसरे पद का जो वर्ग होता है वो a1 गुणा a3 के बराबर होता है। बात समझे? ओके, तो यही चीज हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे जिससे आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा भाई, ठीक है। देखिएगा, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई जो हमारा T2 पद है उसका वर्ग किसके बराबर होगा? T1 गुणा T2 के बराबर होगा, T3 के बराबर होगा। T2 का मतलब हमारे पास है a प्लस 2d, इसका हम कर देंगे बच्चों वर्ग। T1 का मान हमारे पास है a प्लस डी और T3 का मान हमारे पास है a प्लस 5d, ठीक है। अब हम यहाँ पे मान रखेंगे। मान हमने रख दिया, सॉल्व करेंगे। a प्लस 2d का होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये हो जाएगा a का वर्ग, 2d का वर्ग मतलब 4d का वर्ग हो जाएगा और 2ab का मतलब हो जाएगा 2 टू 4ad। इस तरफ आप देखेंगे a का a प्लस 5d में गुणा कर दो तो a वर्ग और 5d में a का करोगे तो 5ad आएगा एंड d का a में करोगे तो ad आएगा और d का 5d में करोगे तो 5d स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो देखना भाई, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर कितना बचा? 4ad, तो 4ad, यहाँ देखो 5ad और 1ad, 6ad हो जाएगा। इस तरफ आके माइनस का हो जाएगा 6ad बराबर, यहाँ पे बचा 5d स्क्वायर, तो 5d स्क्वायर। यहाँ का जो 4d स्क्वायर है इस तरफ ले आओ, 4d स्क्वायर, तो यहाँ बचेगा माइनस का 2ad। यहाँ पर बचेगा बेटा केवल और केवल 5 में से जाएगा तो ये d स्क्वायर बचेगा, 5 में से 4 चला गया। अब देखो इस d से ये स्क्वायर कट गया तो माइनस का 2a बराबर आ गया d। d का मान हमारे पास आ गया -2। हमको चाहिए सार्वनुपात। सार्वनुपात का मतलब होता है दूसरे पद में पहले पद का भाग। समांतर श्रेणी के तीन पद हमने t1, t2, t3 माने थे, तो r का मतलब हो जाएगा t2 बटे t1। t2 का मान हमारे पास है a प्लस 2d एंड t1 का मान हमारे पास a प्लस d है। तो हम d का मान रख देंगे -2 है। तो देखना ऊपर a माइनस a प्लस 2d का मान रख देंगे -2a बटे में a प्लस d का मान रख देंगे -2a। सॉल्व करेंगे, देखो ऊपर हो जाएगा a माइनस का 4a, नीचे हो जाएगा a माइनस का 2a। तो ऊपर माइनस का ऊपर बचेगा भाई -3a,
पूरे में से ए है, सॉरी पूरे में से एक ए जाएगा, माइनस का 3 बचेगा। नीचे देखो 2a में से एक ए चला जाएगा तो माइनस का ए बचेगा, ए से ए कट जाएगा, माइनस से माइनस, आर का मान 3 आ जाएगा भाई। तो आर का मान कितना आएगा बच्चों? 3 आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया था, अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, माने कि 4 नंबर लायक क्वेश्चन था, लेकिन जो है आपको 1 नंबर में दिया गया। तो ये थोड़ी सी नाइंसाफी आपके साथ हो गई, बट कोई बात नहीं, इसका आंसर 3 था। अगर आपने किया है तो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए, दो रेखाएं परस्पर लंबवत हो तो उनकी ढालों का जो गुणनफल है वो -1 होता है। हमने पढ़ रखा है m1 m2 बराबर -1। ठीक है, एंड देखिए बाय अक्ष का सरल रेखा के रूप में समीकरण होता है x बराबर 0। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति। a बराबर 1 2 3, b बराबर 4,5 है, तो a व b में संबंधों की संख्या होती है 2 की पावर n। ठीक है, जहां n a और b, a क्रॉस b में जो उपसमुच्चय होंगे जो कि 6 होंगे, तो 2 की पावर n का मान कितना आ गया? 6। यानी इसका और इसका गुणा कर दो। यहाँ पर नंबर ऑफ ए कितने हैं? 3, नंबर ऑफ बी कितने हैं? 2, तीनों 2 का गुणा कर देखो 6। अब संबंधों की संख्या का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। 2 की पावर n मतलब कि 2 की पावर 6, जिसका मतलब आएगा 64, यानी 64 इसमें सही उत्तर था। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स का आवर्तकाल होता है पाई। कैसे होता है वो भी आप देख लीजिए। आवर्तकाल का मतलब होता है कि भाई 2 पाई के सापेक्ष उसका थीटा कितना बन रहा है। ठीक है, तो देखना आवर्तकाल का सूत्र होता है कि 2 पाई, जैसे मान लो किसी भी त्रिकोणमितीय फलन का आपको आवर्तकाल निकालना है, मान लो आपको साइन ए एक्स का निकालना है, तो साइन ए एक्स या साइन 2x, कोई भी एक ही जगह 2 3 5 कुछ भी हो सकता है। तो साइन ए एक्स का अगर आपको आवर्तकाल निकालना है तो आप क्या करेंगे? 2 पाई में a का डिवाइड कर देंगे, यानी यहाँ जो लिखा है ना a, x का जो भी गुणांक है उसका डिवाइड कर देंगे। अब चूंकि हमारे पास क्या है? साइन स्क्वायर एक्स है, तो अपने पास साइन एक्स का तो पता है अपन को, लेकिन साइन स्क्वायर एक्स को फिर हम तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे देखना, देखिए साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x, ये फॉर्मूला होता है। तो देखना 1 माइनस कॉस 2x। अब कॉस 2x का आवर्तकाल निकाल लो भाई, 1 की जगह तो 1, सॉरी 1 माइनस कॉस 2x और अपॉन में होता है 2, ये साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है। तो ये बचेगा बेटा 1/2 माइनस का कॉस 2x अपॉन में 2। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 माइनस 1/2 कॉस 2x बराबर किसके चल रहा है? साइन स्क्वायर एक्स। तो देखो cos 2x का जो आवर्तकाल होगा वही sin स्क्वायर एक्स का हो जाएगा, क्योंकि ये भी अचर है ये भी अचर है, इनका तो आवर्तकाल पे कोई फर्क पड़ता नहीं। तो आप cos 2x का आवर्तकाल कैसे निकालोगे? 2 पाई में a, देखो cos 2x है ना, a की जगह क्या लिखा है? 2, तो 2 का डिवाइड लगा दो, 2 से 2 कटेगा, कितना बचेगा? पाई। तो cos 2x का जो आवर्तकाल आ रहा है वो पाई आ रहा है, इसलिए sin स्क्वायर एक्स का आवर्तकाल भी कितना हो जाएगा? पाई। तो इसमें आपको पाई लिखना था बच्चों। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चलिए जी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। a बराबर 4 5 एंड b बराबर 1 2 3 तो a क्रॉस b के उप समुच्चयों की संख्या पूछ रहा है। देखिए उप समुच्चयों की जो संख्या होती है वो होती है 2 की पावर n, वही संबंधों की संख्या होती है ना। तो 2 की पावर n का मतलब होता है ये 3 है और ये 2 है, तो पहले तो 2 गुणा 3 करोगे तो कितने उप समुच्चय, कितने अवयव बनेंगे? 6। तो अवयवों की संख्या होती है 2 की पावर 6 या 2 की पावर n, n का मान 6 रखेंगे और इसका मान आएगा 64, तो इसमें आपको 64 भरना था। a बराबर चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन है a बराबर 10a बराबर 5/6, 10b बराबर 1/3, तो 10a माइनस बी। देखिए 10a माइनस a प्लस बी का फॉर्मूला हम रख देंगे। 10a प्लस बी का फॉर्मूला होता है 10a प्लस का 10b बटे में 1 माइनस 10a इंटू 10b। ठीक है, तो आप देखिए 10a का मान है 5/6, तो 5/6 प्लस 10b का मान है 1/3 बटे में 1 माइनस 5/6 इंटू 1/3। तो ऊपर तो हो जाएगा, देखो भाई 6 और 3 का एलसीएम कितना आएगा? 6, तो 5 प्लस 1 में 2 का गुणा हो जाएगा 2, 7/6 आ जाएगा। नीचे देखो भाई 1 माइनस 5 अपॉन कितना हो जाएगा? 18, 18 एलसीएम आएगा, 18 में से 5 जाएगा 13। तो ऊपर देखो 5 तो 7 बटे कितना हो गया? 6। नीचे देखो 18 का 18, 18 में से 5 गया 13, 13 बटे में कितना आ गया? 18। पलट दो इसको, तो 7/6 गुणा 18/13, 2 से डिवाइड कर दो, 6 से कट जाएगा ये 3 बार, 30 आते 21, 21 बटे कितना आ रहा है? 13। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा भाई? 21 बटे में 13 इसका आंसर होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। आसमीका 3x माइनस
4 लेस देन 5 का हल क्या होगा? तो देखो 3x लेस देन 5 प्लस 4 हो जाता, 5 4 9 यानी 3x लेस देन 9, x लेस देन हो जाता भाई 9/3, तो x लेस देन हो जाता 3, x का मान 3 से छोटा यानी माइनस इनफाइनाइट से 3 आ जाता है इसका भाई आंसर। कितना आ जाता? माइनस इनफाइनाइट टू 3 आ जाता। ये इसका राइट आंसर था, ओपन इंटरवल में आया था। ठीक है, यदि z माइनस 2 माइन जेड बराबर 2 माइनस 3 आई हो तो z इंटू जेड बार का मान। देखिए z इंटू जेड बार का मान निकालना बहुत सिंपल सा होता है, और उम्मीद है ये प्रश्न तो आप लोगों ने कर दिए होंगे। कमेंट करके आप सभी को बताना है कि कौन कौन से क्वेश्चन आपने सही किए हैं और कितने नंबर का पेपर आप लोग करके आए हैं। ठीक है, अब देखना z इंटू जेड बार पूछ रहा है, z का मान तो आपके पास है ही, और जेड बार का मतलब होता है a प्लस आई बी। माने देखो जेड बार का मतलब होता है आई वाला मान बदल देते हैं, आई वाला मान अभी निगेटिव है पॉजिटिव कर दो तो इसका मान हो जाएगा 2 प्लस का 3i। अब हमसे पूछ रहा है z इंटू जेड बार, तो z का मान है 2 माइनस 3i और z बार का मान है 2 प्लस 3i, तो ये बन गया a माइनस बी ए प्लस बी यानी a का वर्ग यानी 2 का वर्ग माइनस b का वर्ग मतलब 3i का वर्ग, तो 2 का वर्ग हो गया 4, 3i का वर्ग हो जाएगा 9i वर्ग, तो 4 और प्लस के हो जाएंगे 9 क्योंकि i वर्ग का मान -1 होता है, माइनस माइनस प्लस का 9 हो गया, 9 और 4 कितना आ गया 13। आंसर हो जाएगा इसका भाई 13, कितना हो जाएगा 13 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए ये हो गए आपके खालिस्तान। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें आपसे सत्य असत्य पूछे गए थे। तो ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा आपको चौंकाने वाला था, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये 12th क्लास का है और x1 बराबर x2 है तो fx1 बराबर fx2 फलन है कि क्यों का नहीं होगा भाई। 12th क्लास का क्वेश्चन है इसलिए इसमें इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि करूंगा भी तो आपको समझ नहीं आएगा, है ना। तो इसको अपन 12th में देखेंगे। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का जो संग्रह है वो समुच्चय है, रॉन्ग है, गलत है। ए और बी का गुणोत्तर माध्य सही है। साइन 3a का मान गलत है क्योंकि यहाँ पर प्लस की जगह माइनस होना चाहिए था। दो सम्मिश्र संख्याओं का योगफल सम्मिश्र संख्या राइट है। एंड पंचभुज के शीर्षों को मिलाने वाले विकर्णों की संख्या 10 नहीं होगी भाई 5 होगी। इसका फॉर्मूला होता है n(n-3/2) है ना। तो कितने पंचभुज, पंचभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होती है 5, तो n का मान यहाँ रख देते 5, 5 माइनस 3 और अपन में जाता 2, तो 5 गुणा 2/2, 2 से 2 कटता कितना आ जाता 5, इसका आंसर था। ठीक है भाई, चलिए इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन थे सही जोड़ियां फटाफट से देखें। अनुक्रम का 8वां पद, ये जो अनुक्रम है इसका आपको 8वां पद बताना बता भाई, कितना बताना था 8वां पद। तो चूंकि इसका 8वां पद जो है 256 आएगा, फर्स्ट नंबर की जोड़ी गुणोत्तर श्रेणी का 8वां पद निकाल लो, क्योंकि ये गुणोत्तर श्रेणी में दिए गए। तो a का मान 2 है, r का मान भी 2 आएगा, सॉल्व करेंगे तो 256 आएगा। 7c3 का मान 35 आएगा सॉल्व करने पर। आसमीका का हल आएगा ए ऑप्शन, ये तीसरी नंबर की जोड़ी। कॉस अल्फा बराबर 3/5 है तो कॉस 2 अल्फा इसका मान आना चाहिए भाई 24/25 के समथिंग, बट मैं इसको सॉल्व करवा देता हूँ नहीं तो आप कहोगे कि कैसे। चलो देख लो भाई, वैसे इसका ये आंसर आएगा। और देखना कॉस अल्फा का मान दिया है, कॉस अल्फा का मान कितना है 3/5। अब हम जानते हैं साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर होता है 1। तो देखो भाई साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा का मान 3/5 है तो 3/5 का वर्ग कर दो बराबर में 1। तो यहाँ से आप देखिएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25 बराबर में 1। तो यहाँ बनेगा आपका साइन स्क्वायर अल्फा बराबर 1 माइनस 9/25, तो 25 माइनस 9 16/25 हो जाएगा भाई। साइन स्क्वायर अल्फा का मान आ गया 16/25, यानी साइन अल्फा इसका मान आ जाएगा 4/5। हमको चाहिए साइन 2 अल्फा, साइन 2 अल्फा का सूत्र होता है 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। तो 2 साइन अल्फा का मान कितना आया भाई 4/5 गुणा कॉस अल्फा का मान कितना है अपने पास 3/5, तो 4 दिया 12, 12 दूनी 24/25, कितना आ रहा है भाई 24/25, ये दिया हुआ है आपके पास एफ नंबर का ऑप्शन। ठीक है, तो इसमें आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, एफ नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 24/25। ये हो गई आपकी 4th नंबर की जोड़ी। एन ए बराबर 4 है तो ए के उपसमुच्चयों की संख्या 2 की घात 4 यानी 16 हो जाएगी, ये 5वीं नंबर की जोड़ी। साइन 765 का मान आ जाएगा भाई 1/√2, ये हो जाएगी 6 नंबर की जोड़ी। इसको आप ऐसे करिएगा साइन 720 प्लस 45 आप इसको लिख सकते हैं, जिसका मान होता है साइन 45। तो साइन 45 का मान 1/√2 होता है। एंड लास्ट वाला एन ए बराबर 3 एन बी बराबर 6 है, तो नंबर ऑफ एन ए बी, ये एन ए यूनियन बी का मान 6 हो जाएगा और ये आपकी 7 नंबर की जोड़ी। इस प्रकार से आपकी सही जोड़ियां हो जाएंगी। बात करते हैं एक शब्द एक वाक्य में उत्तर की, तो फटाफट देखिए। f2 का मान है fx बराबर x वर्ग माइनस 1 x प्लस 1 है, तो f2 का मान रखो। देखो ऊपर हो जाएगा भाई x का वर्ग यानी 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, 4 माइनस 1, नीचे 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, तो 4 में से 1 जाएगा 3, वटे में भी कितना 3, 3 से 3 कटेगा कितना आएगा 1। ठीक है भाई,
2 का वर्ग 4 माइनस 1 यानी 3 और 2 और 1 3, 3/1 यानी कि 1 इसका आंसर हो जाएगा। इसका सरलतम रूप आपसे पूछा है प्लस माइनस कर देते, देखो भाई 1 प्लस आई है और 1 माइनस आई है, तो 1 प्लस आई का ऊपर नीचे गुणा यानी हर का परिमेयकरण। तो ऊपर तो बन जाता 1 प्लस आई का होल वर्ग, नीचे बन जाता भाई 1 माइनस आई और 1 प्लस आई है तो 1 का वर्ग माइनस आई का वर्ग। तो ऊपर देखो 1 का वर्ग 1, आई वर्ग का मान आई वर्ग और प्लस का 2i हो जाता। नीचे देखना बेटा ये 1 प्लस 1 हो जाता क्योंकि आई स्क्वायर का मान -1 होता है और माइनस पहले से तो प्लस का 1, 1 माइनस 1 प्लस का 2i हो जाएगा और नीचे कितना बचेगा 2। ये कट जाएगा क्योंकि आई स्क्वायर का मान -1 होता है, 2i/2 बचेगा। 2i/2 का मतलब 2 से 2 कट गया, i इसका आंसर हो जाता बेटा, कितना आता है i। इसका जो हल है पूछ रहा है x का मान 2 2 से छोटा हो, y का मान 2 2, तो x का मान भी 2 है, y का मान भी 2 है, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हैं, तो इसका जो हल होगा वो कहाँ होगा, प्रथम चतुर्थांश में। सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी पूछ रहा है तो केवल i वाला साइन बदल दो, यानी -2 ऐसे ही रहेगा, i माइनस का तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। परवलय की नाभि की निर्देशांक देखो, परवलय जो है x स्क्वायर माइनस 4ay के रूप का है, इसकी तुलना हम करेंगे x स्क्वायर माइनस 4a एक्स स्क्वायर बराबर 4a से करेंगे, तो 4a का मान बच्चों हमारे पास क्या लिखा है, -4a से करेंगे ये वाले से, ठीक है। तो इसके पास हमारे पास लिखा है माइनस का 10, तो माइनस से माइनस जाएगा, a बराबर हो जाएगा 10/4 यानी कि 5/2। तो अब चूंकि ये बाय एक्स वाला परवलय है, ये परवलय ऐसा बनेगा हमारा, तो इसके निर्देशांक क्या होते हैं 0, a, 0, a का मान कितना आया 5/2, यानी 0,5/2 इसका आंसर था। उम्मीद है आपने सही किया होगा, ठीक है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हम बाद में देखेंगे, पहले 7 देखिए। a प्लस बी की पावर n के प्रसार में प्रत्येक पद में a व b की घातांकों का योग n होता है, ठीक है। आप देख लो भाई ये वाला, इसको हमें सॉल्व भी करना पड़ेगा, इसलिए मैंने कहा बाद में देखेंगे। चलो देख लो भाई, बोला ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी में हो, तो ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी में हो तो 1/b 1/a माइनस बी और -1/b माइनस सी का मान क्या होगा। देखना बेटा ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी में है मतलब ए का मान तो ए ही होगा, बी दूसरा पद हो गया और दूसरे पद का मान क्या होता है ए आर होता है, सी तीसरा पद हो गया, तीसरे पद का मान होता है ए आर स्क्वायर, ठीक है। ये गुणोत्तर श्रेणी के पद हो गए। अब LHS ले लो आप, LHS हम लेंगे तो LHS में आपको दिया है 1/b, बी का मान कितना है देखो, चलो 1/b प्लस का 1/a माइनस बी, तो a माइनस बी लिखेंगे, -1/b माइनस सी, तो 1 - b माइनस सी लिखेंगे, बराबर। तो 1/b का मान कितना है बेटा ए आर है, प्लस 1/a माइनस बी, ए की जगह a माइनस बी का मान कितना है अपने पास ए आर है, तो ए आर रखा, एंड माइनस का 1/b माइनस सी, बी का मान है ए आर और सी का मान है ए आर वर्ग। सब में से क्या कॉमन आ रहा है 1/a कॉमन आ रहा है भाई, तो यहाँ पर 1/r बचेगा, -1 प्लस 1 यहाँ 1 माइनस आर बचेगा, और यहाँ पर देखना बेटा -1/r माइनस आर वर्ग बचेगा, ठीक है। ये बचा। अब सुनिएगा, तो अपने पास चल रहा है 1/a, ब्रैकेट में क्या बचा 1/r प्लस 1/1 माइनस आर और माइनस 1 यहाँ माइनस चल रहा है बीच में 1/r माइनस आर स्क्वायर में से r कॉमन ले लेंगे तो r माइनस 1 बचेगा, 1 माइनस r बचेगा। देखना बेटा r कॉमन लिया तो 1 माइनस क्या बचा r बचा, ठीक है जी। अब देखो इसमें 1 माइनस r है, इसमें r है और इसमें r और 1 माइनस r दोनों ही है, तो एलसीएम में क्या आएगा बेटा 1/a तो चल ही रहा है बराबर में, एलसीएम में क्या अपने पास एलसीएम में आ गया r आ गया और 1 माइनस r आ गया, ठीक है भाई। देखो इसके बटे में जो है r है तो r से r कटेगा, 1 माइनस r का 1 में गुणा होगा तो 1 माइनस r आ गया, प्लस 1 माइनस r से 1 माइनस r कट जाएगा, r बचेगा तो 1 में केवल r का गुणा होगा, इसके बटे में पूरा ही है तो कुछ नहीं, -1 का -1 रहेगा। ये देखो भाई ये -1 से -1 गया, r से r गया तो ऊपर आ गया 0 और ऊपर आ गया तो सभी में क्या आ जाएगा 0, इसलिए इसका मान आपका क्या था भाई 0 था। कितना था इसका आंसर 0। उम्मीद है आप लोग सही करके आए होंगे, पेपर एकदम जबरदस्त था, क्वेश्चन आंसर तो उम्मीद है सभी लोगों ने कर दिए होंगे, मेन था ऑब्जेक्टिव पोर्शन जो को मैंने आपको करवा दिया। और अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कितने नंबर का पेपर आप लोग सही करके आए हैं, ठीक है जी। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। आगे आप किस टॉपिक पर हमसे वीडियो चाहते हैं वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए और कितने नंबर का आप पेपर करके आए हैं वो भी बताइएगा, ठीक है। जय श्री राधे।